अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस सलीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डी चौक इस्लामाबाद में और आज पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी दुनिया की नज़रें हैं आज सिर्फ पाकिस्तान पर। और वजह है मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन। आज दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान का आला सतह वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुँचेगा। अमरीकी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं अमरीकी नायब सदर जोडी वेंस, जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ईरानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। और मुज़ाकरात का जो आगाज़ है वो हफ्ते की सुबह होगा। आज इस्लामाबाद पूरी तरह तैयार है आला सतह के वफ्द और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए। मैं मौजूद हूँ डी चौक में। रेड जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं डी चौक को कंटेनर्स और खारदार तारों की मदद से सील किया गया है। नाज़रीन, अगर हम पस मंजर में जाएं तो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इस हमले में शहीद होते हैं। ईरान जवाब देता है और अपना हुर्मुज़ जैसी अहम तरीन जगह को बंद कर देता है। पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह जाती है, तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती है और ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में पाकिस्तान सामने आता है, सालसी की पेशकश करता है, बेहतरीन सफारतकारी करता है और उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते हैं कि 8 अप्रैल तक अगर अपना हुर्मुज़ को ना खोला गया तो ईरान जैसी पुरानी और कदीम बड़ी तहजीब मिट जाएगी। 3 से 4 घंटे बाकी हैं। पूरी दुनिया बेचैन है कि आखिर अमेरिका ईरान के साथ क्या करने वाला है। करोड़ों इंसानों की जिंदगियां खतरे में है। पूरा खित्ता जंग की आग में झुलसने वाला है और ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सामने आते हैं, ट्वीट करते हैं, अमेरिका और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त करते हैं। अमेरिकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्तों की तोसी का कहते हैं और साथ ही ईरान से 2 हफ्तों के लिए अपना हुर्मुज़ खोलने का कहते हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दोनों ममालिक लब्बैक कहते हैं और इस तरह करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बच जाती हैं। ये खित्ता जंग की आग में झुलसने से बच जाता है। 2 हफ्तों के लिए डेडलाइन में तोसी होती है। 2 हफ्तों के लिए अमेरिका ईरान जंग में आर्जी जंगबंदी होती है और उसके बाद पाकिस्तान की कोशिश होती है कि मशरिक़ वुस्ता में देर पा और मुस्तकिल जंगबंदी हो और अमन आ जाए। और इसी सिलसिला की एक कड़ी है कि आज ईरान और अमेरिका के जो अहम बैठक है, अहम मुज़ाकरात है, पाकिस्तान में होने वाले हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ नसीब किया है कि करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियां बचाने का किरदार और सेहरा आज पाकिस्तान के सर पर सज चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें हैं आज इस्लामाबाद और पाकिस्तान की तरफ, जहां पर एक बहुत अहम तरीन बैठक होने वाली है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पहुँच चुका है, सबकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ है और सब यही तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस का किरदार जिस तरह अदा कर रहा है आगे भी करेगा और मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन होगा। नाज़रीन, आज रात दोनों ममालिक का जो आला सतह वफ्द है वो पहुंचेगा और हफ्ते की सुबह यहाँ पर मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। नाज़रीन, बचपन से हम पाकिस्तान के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते हुए जवान हुए हैं, लेकिन आज अगर आप कोई भी आलमी चैनल खोलें, इंटरनेशनल मीडिया विजिट करें तो आपको सिर्फ पाकिस्तान का नाम नज़र आएगा। हर कोई पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन सफारतकारी की, बेहतरीन सालसी का मुजाहरा किया और दुनिया में अमन का ख्वाह है, अमन का झंडा लेकर निकला, करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाई, आर्जी जंगबंदी करवाई और अब मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशां है।